सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनस्पोकन फैक्ट्स में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आप ज़रूर जानना चाहोगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, अपने फैमिली के साथ, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ एंशिएंट इंडिया लेड मॉडर्न सोसाइटीज़ फाउंडेशन। कैसे भारत आज के मॉडर्न सोसाइटी का पिलर बना हुआ है। तो सबसे पहले हम इंडिया के बारे में जानेंगे, एंशिएंट इंडिया के बारे में। फिर हम आपके सामने कुछ ऐसे पॉइंट्स रखेंगे, कुछ ऐसे फैक्ट्स रखेंगे जो हमारे भारत ने ही पूरी दुनिया में फैलाया है और जिस पर आज की मॉडर्न सोसाइटीज़ खड़ी है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू वी नो अबाउट इंडिया। इंडिया इस प्लैनेट का लार्जेस्ट, ओल्डेस्ट और अगर हम 19th एंड 20th सेंचुरी को एक्सक्लूड करें, मिलाएं, तो पूरी दुनिया का वेल्थियस्ट सिविलाइजेशन था। आधुनिक विश्व पर प्राचीन भारतीय इतिहास का प्रभाव भारतीय प्रतिभा की कई अभिव्यक्तियों के कारण है और ये फैक्ट कि लोगों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भाषा इतनी लॉजिकल थी, इतनी तार्किक थी कि इसने मानव जाति की विविधता में फंडामेंटल यूनिटी पर आलोचनात्मक सोच को पोषित किया। मतलब अपने अपने तरीके से बातों को लोगों को बताना। 17वीं शताब्दी तक भारत इतना ज़्यादा वेल्थी था, मतलब इतना अमीर था कि पूरी दुनिया के देशों को मिलाकर भी उतना अमीर देश कोई नहीं था। वो भी ऐसे वैसे नहीं, पूरी दुनिया को मिलाकर उसका भी 2 गुना अमीर था। मॉडर्न सोसाइटीज़ के बहुत सारे फाउंडेशंस लाइक साइंस, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, मेटाफिजिक्स, रिलीजियन एंड एस्ट्रोनॉमी, ये सब भारत की ही देन है। आपने सही सुना, ये सब भारत ने ही पूरी दुनिया को दिया है। इस हिसाब से भारत को हम मानव सभ्यता का उद्गम स्थल भी बोल सकते हैं। स्पीच का बर्थ प्लेस यानी कि जन्मस्थान भी बोल सकते हैं। द मदर ऑफ हिस्ट्री और बहुत सारे लैंग्वेजेस का जन्मस्थान भी भारत ही है। साथ ही साथ द ग्रैंड मदर ऑफ लेजेंड्स एंड ट्रेडिशन भी बोला जाता है इंडिया को। अब बात आती है उन पॉइंट्स और फैक्ट्स की जिसके बारे में हमने पहले आपसे जिक्र किया था। तो हर एक पॉइंट को डिटेल में जानेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 मैथमेटिक्स, पॉइंट नंबर 2 मेडिसिन, पॉइंट नंबर 3 मेटाफिजिक्स यानी कि एस्ट्रोनॉमी, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट पॉइंट नंबर 4 रिलीजियन। तो सबसे पहले हम आते हैं पॉइंट नंबर 1 पे, जो कि है मैथमेटिक्स। हमारे भारत ने दुनिया को ज़ीरो दिया, नंबर सिस्टम दिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस इन हिस्ट्री। उसके बाद द डेसिमल सिस्टम, द वैल्यू ऑफ पाई, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस और भी बहुत सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स भारत में ही ईजाद हुए और पूरी दुनिया में गए। द लार्जेस्ट नंबर ग्रीक एंड रोमन वॉज यूज 10 to the power 6। Well, before 5000 BC, India used number as big as 10 to the power 53. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत पहले एक कोट लिखा था, We owe a lot to the Indians, who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discoveries could never have been made. अब आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 2 पे, जो कि है मेडिसिन। सुश्रुता, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है, वो दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने दुनिया में सबसे पहले सर्जरी की थी विथ एनेस्थीसिया। फर्स्ट स्कूल ऑफ मेडिसिन आयुर्वेदा को बोला जाता है और आयुर्वेदा बेस्ड है प्लांट डिराइव्ड मेडिसिन पर, मतलब कि प्लांट्स के द्वारा बनाए जाने वाले दवाइयों के ऊपर। और ये चीज़ आज तक चली आ रही है और आज भी मेडिसिन आयुर्वेदिक वे में ही बनाए जाते हैं, ठीक है। अगर देखा जाए तो विस्तार से एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, फिजिशियोलॉजी, जेनेटिक्स, इम्यूनिटी, साइकोलॉजी एंड इटियोलॉजी, इन सब के बारे में हमारे भारत के प्राचीन ग्रंथों में उल्लेख है। अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, जो कि है मेटाफिजिक्स या फिर हम एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। यूरोप की कुछ सबसे बड़ी खोजें पहली बार भारत में हजारों साल पहले ही की जा चुकी थी। यूरोप के अस्तित्व में आने से पहले, यानी कि एग्जिस्टेंस में आने से पहले ही की जा चुकी थी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं ग्रेविटी को। जी हाँ, ग्रेविटी आइजैक न्यूटन ने नहीं
बल्कि एक इंडियन नेम्ड एज ब्रह्मगुप्त ने खोज की थी। उन्होंने ग्रेविटी को एक्सप्लेन 1000 साल पहले ही कर दिया था, ब्रिटिश एम्पायर के आने से पहले ही। प्राचीन भारत के लोगों को ब्रह्मांड और पृथ्वी की उत्पत्ति और उम्र का ज्ञान पहले से ही था। साथ ही साथ पृथ्वी की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस और अन्य ग्रहों का गहरा ज्ञान था। एक मैथमेटिशियन थे भास्कराचार्य, जिन्होंने एक्यूरेटली सटीक तरीके से कैलकुलेट कर लिया था कि पृथ्वी सूरज के कितने दिनों में चक्कर लगाती है। ठीक है, और उनका जवाब था 365.258756,484 डेज में। अब लास्ट के पॉइंट के बाद से जो भी नंबर आते हैं वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसका मतलब क्या है। ठीक है, तो हमारा इंडियन सिस्टम ऑफ एस्ट्रोनॉमी दुनिया के किसी भी देशों से सबसे ज़्यादा प्राचीन है। भारत के ही प्राचीन ग्रंथों से ही इजिप्शियन, ग्रीक्स, रोमन एंड ज्यूस को नॉलेज मिला एस्ट्रोनॉमी का। तारों की गति यानी कि मोशन ऑफ स्टार्स के बारे में गियोवेनी कैसिनी एंड टोबियस मायर ने 19th सेंचुरी में बताया था, जबकि प्राचीन काल के इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ने पहले ही एकदम सटीक 1 मिनट का भी वैरी ना होते हुए तारों की गति के बारे में टोबियस मायर के पैदा होने के 4500 साल पहले ही बता दिया था। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे, जो कि है रिलीजियन। दुनिया के 4 इम्पॉर्टेंट एंड मेजर रिलीजियंस, जो कि हिंदुइज्म, सिखिज्म, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये सब भारत से ही इजाद हुए हैं। भारत ने लिटरेरी यानी कि साहित्यिक, आर्टिस्टिक यानी कि कलात्मक और फिलोसॉफिकल यानी कि दार्शनिक योगदान इतिहास के किसी भी अन्य सभ्यता के तुलना में कई अधिक है। सारे के सारे रिलीजियस, फिलोसॉफिकल एंड मैथमेटिकल थ्योरी पाइथागोरस के द्वारा पढ़ाया गया था, वो सब भारत में 6th सेंचुरी BC से ही मौजूद था। एक बात आपको पता है कि प्लेटो, थैलेस एंड पाइथागोरस फिलोसॉफी भारत के ऋषियों के द्वारा ही सीखी थी, जब भारत के ऋषि भ्रमण के दौरान ग्रीस गए थे। क्या तुमको पता है कि इजिप्ट के प्रेस्ट मतलब कि पुजारी और ग्रीस के सेजेस यानी कि ऋषि भारत से ही आए थे। लगभग 2500 साल पहले पाइथागोरस सामोस से भारत आए थे ज्योमेट्री सीखने के लिए। भारतीयों ने योगा को भी इन्वेंट किया है, द आर्ट ऑफ यूनिफाइंग माइंड एंड द बॉडी। आज के समय में ये दुनिया भर में यूज़ किया जाता है एज अ हेल्थ बेनिफिट। चाइनीज़ भारत आकर यहाँ से योगा, मार्शल आर्ट्स एंड बुद्धिज़्म सीख कर गए और चाइना में फैलाए। यहाँ तक कि कुछ ऐसे पॉपुलर गेम जो आज भी पूरी दुनिया में खेले जाते हैं, जैसे कि चेस, स्नैक्स एंड लैडर्स, ये सब भारत में ही इजाद हुए हैं। और साथ ही साथ बटन, हाई ग्रेड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, द आर्ट ऑफ नेविगेशन, प्लेइंग कार्ड्स, द जिम्नाज़म, द यूनिवर्सिटी, रॉकेट आर्टिलरी, यहाँ तक कि लगभग सारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन एंड जूट, माइनिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, सब कुछ भारत की ही देन है। अगर ऐसा कोई जगह है दुनिया में जहाँ अस्तित्व के शुरुआती दिनों में ही मानवता की सभी सपनाओं को घर मिला है, तो वो हमारा प्यारा भारत है। तो जाते जाते आखिरी में बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आज के मॉडर्न राइटर्स को वापस से लिखना चाहिए हमारे साइंटिफिक हिस्ट्री बुक्स में इंडियन एक्सपर्ट से कंसल्ट करने के बाद। तो गाइस, वीडियो कैसे लगी? बताओ पसंद आई ना? तो और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक कर दो यार, प्लीज़ हाँ, और शेयर भी कर देना, है ना, अपने दोस्तों और अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में। और साथ ही साथ तुम लोग सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस गरीब की दुआ लगेगी भाई तुम लोग को, है ना। और हाँ, कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सा फैक्ट आपको नहीं पता था और इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चला है, ठीक है। और अगर आपके मन में कोई टॉपिक है या फिर कोई फैक्ट है जिसके बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेकर आ जाऊँगा, ठीक है। तो मिलेंगे और एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।